Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class Principles of Marketing. We are going to discuss today the marketing management orientation. They are also known as the different concepts in marketing. In Principles of Marketing, we are going to discuss production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and societal marketing concept. But in marketing management, we have also some other concepts as well. So let's start with the production concept. As the writer said that the idea that consumers will favor products that are available and highly affordable, and that the organization should therefore focus on improving production and distribution efficiency. So two things are going to discussed over here. The first thing is the consumers are only willing to favor the available products. जो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है कंज्यूमर उसी को परचेज कर लेता है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल, एंड सेलर इज ओनली फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. सो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है और एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है आपका प्रोड्यूसर. तो ज़्यादा प्रोड्यूसर नहीं है, लिमिटेड प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो प्रोड्यूस करता है, जो भी प्रोड्यूस करते हैं आपका जो कस्टमर है वो उसे परचेज कर लेता है. सो दैट्स वाई कंपनीज आर ओनली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन. सो आज के एरा में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के आप एग्जांपल ले सकते हैं. दे आर लिमिटेड. सो प्रोड्यूसर से कहा जाता है कि प्रोड्यूस करें. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन. सो दिस इज़ नोन एज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो बड़ा पिटफॉल है वो यही है कि कस्टमर के बारे में नहीं सोचा जाता, मार्केट के बारे में नहीं देखा जाता कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. जस्ट प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है. सेकंड कॉन्सेप्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. एज द राइटर सेड दैट द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल फेवर द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, and that the organization should therefore devote its energy to making continuous product improvement. So over here यहाँ पर कंज्यूमर का बेसिक कंसर्न किस पे होता है? दे आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स. कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए जो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे और ज़्यादा फीचर्स वाली हो. और मार्केटर किस पे फोकस करता है? दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द कंटिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. सो अपेरेंटली तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेटर लगता है कि कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हैं और कस्टमर जो है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है. लेकिन इशू यहाँ पर यह है कि मार्केटर या ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर की नीड एंड वांट्स पे फोकस नहीं करते. वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे. वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर हो जाए, हमारे कंपटीटर के मुकाबले में हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी हो, ताकि हमारा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे. सो जब कंपनीज़ ओरिजिनली कस्टमर की नीड एंड वांट्स को छोड़ के सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की बेनिफिट्स, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और अपनी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट्स पे काम कर रही होती हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया. दे हैव रिटन ओवर हियर. सो कंपनीज मार्केटिंग मायोपिया का शिकार हो जाती हैं. वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को नहीं देखती, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रही होती हैं. सो ये सिचुएशन उस वक्त डेवलप होती है जब मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें. जब प्रोड्यूसर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनीज़ जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को कंपटीटर के मुकाबले में बेटर कंसीडर करवाने के लिए कंटिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रही होती हैं. इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट इज़ द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय एनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स. सो यहाँ पर कंपनीज ज़्यादा हो गई हैं, परचेज़र कम हो गए हैं. अब कंपनीज़ को अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट्स जनरेट करना पड़ती हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, 50% एक्स्ट्रा. तो कंपनीज़ ज़बरदस्ती अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं, हालांकि कस्टमर की नीड एंड वांट्स उसके मुताबिक नहीं होती. सो सेलिंग कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा पिटफॉल यही होता है कि ये आपकी मार्केट से स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ फैक्ट्री से स्टार्ट होता है. आप प्रोडक्ट को पहले बनाते हैं और उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. इसकी बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि गंजे को कंगी बेचना, ये मार्केटिंग है. हालांकि ये मार्केटिंग नहीं, ये सेलिंग है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं बनी, पहले प्रोडक्ट बनी और उसको ज़बरदस्ती कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा होता है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ द ओरिजिनल मार्केटिंग फिलॉसफी. द फिलॉसफी दैट होल्ड्स दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डिपेंड्स ऑन नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट्स and delivering the desired satisfaction better than competitors do. So over here, first we have to know about the needs and wants of the customers. We have to produce the products accordingly, and then we have to deliver them better than the competitors. So
कंपनीज आर ट्राइंग टू फर्स्ट नो अबाउट द कस्टमर नीड एंड वांट्स, और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं और उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंपेरेटिव के मुकाबले में ज़्यादा बेटर रखा जाता है ताकि कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई हो. सो ओवर हियर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर. सो मार्केटिंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर इस फिगर 1.3 से काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है हमें. तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है. जैसे हमने ऊपर भी बात की कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में कंपनीज पहले प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर कस्टमर की नीड के मुताबिक एडजस्ट करती हैं, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बिल्कुल रिवर्स है. कंपनीज पहले मार्केट में जाती हैं, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को पहले जांचती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं और उसके बाद प्रोडक्ट को बनाती हैं. सेलिंग कॉन्सेप्ट में फोकस जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे होता है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर नीड एंड वांट्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि हमें उनको सेटिस्फाई करना है. मीन्स की बात करें तो जिनके थ्रू सेलिंग की जाती है वो सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं. हम मार्केटिंग मिक्स की बात करेंगे, 4 P's की बात करेंगे इन डिटेल आगे जाके. देन सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में एंड्स रिजल्ट्स क्या होंगे? प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम. जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक प्रोडक्ट सेल करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में. लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें एंड्स की तो एंड रिजल्ट क्या होते हैं? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कंपनीज नो डाउट बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट जनरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन है कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके हमें कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना होता है. तो these are the basic differences between selling and marketing concept. After that we have societal marketing concept. The idea that a company's marketing decisions should consider consumers' wants and company's requirements, consumer long-term interest and society's long-term interest. So यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जैसा ही कॉन्सेप्ट है कि वी हैव टू फर्स्ट नो अबाउट द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, वी हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, बट we not only have to satisfy the customer but also we have to work for the betterment of the society, betterment of the consumers as well. So it's a triangular relationship between the company, its customers and its society that can be depicted with the help of this figure 1.4. We said that the society, this is human welfare, the company which is seeking profits and the customers which are seeking their satisfaction of their needs and wants. So companies should have to satisfy the needs and wants of the customers but also have to satisfy the society, the human welfare should be keep in mind. So this is the societal marketing concept in which companies have to take care of the social responsibility, economic responsibility, their environmental responsibility. They don't have to harm anything. They have to satisfy their customers irrespective of harming the society. So companies को अपने customer की satisfaction को मद्देनजर रखते हुए अपना वर्कआउट करना है, लेकिन कभी भी सोसाइटी के लिए कुछ भी हार्मफुल हो ऐसी एक्टिविटी जनरेट नहीं करनी. So these were the different concepts of marketing management.